डायनासोर ने पृथ्वी पर 165 मिलियन साल से अधिक समय तक राज किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी भयंकर घटना जिसने पृथ्वी पर जीवन के 75% हिस्से को समाप्त कर दिया, जिसमें ये अद्भुत जीव भी शामिल थे। लेकिन क्या वास्तव में उनके विनाश का कारण बना? आइए इस रहस्य को गहराई से समझें और इस घटना के पहले, दौरान और बाद के चरणों का विस्तार से विश्लेषण करें। मेसोजोइक युग, जो 18 करोड़ साल तक फैला था, डायनासोर का स्वर्णिम युग था। यह एक समृद्ध और जीवंत दुनिया थी। टायरेनोसोरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोर इस समय के प्रमुख जीव थे। लेकिन पृथ्वी के भीतर और आसमान के परे विनाशकारी शक्तियां इस युग को समाप्त करने के लिए तैयार हो रही थीं। 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड, जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था, पृथ्वी से टकराने की कगार पर था। यह लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर रहा था और वर्तमान मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप से टकराया, जिससे चिकजुलुप क्रेटर बना। टकराव ने 10 अरब हिरोशिमा बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ी। इसने चट्टानों को भाप में बदल दिया, जिससे एक विशाल आग का गोला बना और मलबा वायुमंडल में बिखर गया। टकराव से उत्पन्न भूकंपों ने बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों को जन्म दिया। गर्मी की लहर ने जंगलों और मैदानों में आग लगा दी। गर्म चट्टानों के टुकड़े बारिश की तरह गिरे और उन्होंने भीषण आग लगाई और रास्ते में हर चीज को नष्ट कर दिया। टकराव के हजारों किलोमीटर के भीतर के डायनासोर तुरंत ही जलकर राख हो गए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वायुमंडल में मलबा फैलने से सूरज की रोशनी आना बंद हो गई, जिससे पृथ्वी पूरी तरह से अंधकार में डूब गई। जिसका असर यह हुआ कि प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, जिससे फूड चेन टूट गई। तापमान अचानक गिर गया, जिसे इंपैक्ट विंटर कहा जाता है। सल्फर से भरे एसिड की बारिश ने जल स्रोतों को जहरीला कर दिया और पर्यावरण को और बर्बाद कर दिया। टकराव के हफ्तों और महीनों में जीवित रहना लगभग असंभव हो गया। ट्राइसेराटॉप्स जैसे विशाल शाकाहारी और छोटे शिकारी भूख से मरने लगे। इकोसिस्टम पूरी तरह से ढह गए। केवल वे छोटे जीव बचे जो गुफाओं में छिप सकते थे या कम ऊर्जा की जरूरतों के साथ जीवित रह सकते थे। लेकिन आखिर सभी जीव समाप्त नहीं हुए। कुछ प्रजातियां बचने में सफल रहीं, जैसे कि छोटे स्तनधारी जो मिट्टी में छिप सके, वो कठोर मौसम से बच गए। पक्षी जैसे डायनासोर जो आधुनिक पक्षियों के पूर्वज थे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और कुछ पौधे भी जीवित रहे, जिससे एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह जीवित रहना सेनोजोइक युग की शुरुआत थी, जहां स्तनधारी और अंततः मानव प्रजाति का उदय हुआ। डायनासोर का विनाश सिर्फ एक अंत नहीं था, एक नई शुरुआत थी। इसने पृथ्वी पर जीवन को पुनः आकार दिया, जिससे स्तनधारियों का उदय हुआ और अंततः मानवता का आगमन हुआ। आज जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें पृथ्वी पर जीवन के संतुलन का महत्व समझ में आता है। डायनासोर की कहानी हमें प्रकृति की शक्ति और जीवन की दृढ़ता की याद दिलाती है।